हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं गणेश स्वागत करता हूं आपके प्यारे परिवार सॉल्यूशन विद गणेश में। साथ ही कल की क्लास में हम लोगों ने मध्यकालीन इतिहास को संपूर्ण कर दिया, एकदम पूर्ण कर दिया। उसके बाद आज की क्लास हम लोगों की शुरू होने वाली है आधुनिक इतिहास से, यानी आधुनिक इतिहास की आज पहली कक्षा है। तो अभी तक साथी जो भी नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं और क्लास का लुत्फ़ लें, आनंद लें, एंजॉय करें, मस्त से पढ़ाई करें। क्लियर है? तो साथी मॉडर्न इतिहास की शुरुआत आप लोगों के साथ हम करने जा रहे हैं, जो कि आप लोग एकदम विधिवत ढंग से तैयारी कीजिएगा। और बाकी पिछली कक्षाओं को जिसने नहीं देखा है वह जा करके चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है साथी, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्लियर है? और जो भी साथी अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारा जब भी वीडियो आए आप तक पहुंच जाए। क्लियर है साथी? तो आज की कक्षा का हम लोग आगाज़ करते हैं, शुरुआत करते हैं आज की कक्षा का। तो आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे मुग़ल। तो साथी आप लोग कहेंगे सर हम तो मुग़ल पढ़ के आए हैं, लेकिन आप मुग़ल पढ़ के ज़रूर आए हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मुग़ल पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको आधुनिक इतिहास एकदम विधिवत ढंग से समझ में आएगा साथी। तो आप इससे उबिए मत, इससे भागिए मत, आप तैयारी जम के करिए साथी, हम आपके साथ हैं। और जीएस में आपको इतना हम पकड़ बनवा देंगे कि आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाइए, जीएस आपको टक्कर नहीं दे सकता, आप जीएस को टक्कर दे सकते हैं। क्लियर है साथी? तो आज हम पढ़ते हैं मुग़ल के बारे में। तो मुग़ल जो थे साथी यह दो प्रकार के हुआ करते थे, पहला मध्यकालीन मुग़ल एवं दूसरा उत्तरवर्ती मुग़ल। मध्यकालीन वो हुआ करते थे जिनके बारे में हम लोग पढ़ के आए हैं, उत्तरवर्ती ऐसे मुग़ल हैं जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्लियर है? तो मध्यकालीन मुग़ल में जो बादशाहों को हम लोग पढ़े थे उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो मध्यकालीन मुग़ल में कुल 6 बादशाह हुए थे, यह साथी आपको पता होगा। और कौन कौन से हुए थे तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, जिससे कि आपकी थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी साथी, थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी। क्लियर है? तो पहला बादशाह जो हुआ था उसका नाम था साथी बाबर, जिसका टाइम पीरियड साथी, टाइम पीरियड याद करेंगे तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि टाइम पीरियड एक बार तो मानता हूँ कि आप याद ज़रूर किए होंगे, बट यहाँ याद करेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा एवं आपको कंठस्थ हो जाएगा। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। पहला मध्यकालीन मुग़ल जो हुआ वह बाबर हुआ। क्लियर है साथी? आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो बादशाह हुआ, दूसरा मुग़ल का, माफ़ी चाहता हूँ, मध्यकालीन का जो मुग़ल हुआ दूसरा बादशाह हुआ हुमायूं, जिसका टाइम पीरियड साथी 1530 से 1540 तक तथा 1555 से लेकर के 1556 ईस्वी तक। दोस्तों आप लोग इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हुमायूं एक ऐसा बादशाह था जिसने 2 बार शासन किया, और कब कब किया तो ये आप देख सकते हैं, 1530 से 1540 तक किया, उसके बाद 1555 से लेकर के 1556 तक किया। क्लियर है? अब आप पूछेंगे सर जी यह जो बीच का टाइम पीरियड रहा, जो 1540 से 1555 ईस्वी तक टाइम पीरियड रहा, इसमें किसने शासन किया? तो साथी इसमें शासन करने वाला और कोई नहीं, आपका शेर शाह सूरी था। शेर शाह सूरी था साथी। क्लियर है? तीसरे नंबर पे जो आपका आता है बादशाह, यह अकबर होता है। अकबर के बारे में आप लोग विधिवत ढंग से पढ़े होंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ साथी, अकबर को जिस हिसाब से मैंने पढ़ा दिया है आपको, आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद एग्ज़ाम में बैठ जाइएगा। अकबर से अगर आपका एक भी प्रश्न छूट जाता है तो साथी आप कहना कि हाँ सर जी आपने मेरे साथ गलत किया, इंसाफ नहीं किया। ठीक है साथी? तो आज अकबर के बारे में केवल रिवीजन करते हैं। इसके शासनकाल को साथी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता था, यह हम आपको पहले ही बता चुके हैं। क्लियर है? उसके बाद चौथे नंबर पे जहांगीर आता है। जहांगीर जिसका टाइम पीरियड
1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक रहा और इसके शासनकाल को साथी चित्रकला का स्वर्णकाल कहा गया। इसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा गया, यानी पेंटिंग का। शाहजहां 5वें नंबर पर बादशाह बनता है, 5वें नंबर का बादशाह बनता है। इसका टाइम पीरियड 1627 ईस्वी से 1657 ईस्वी तक चलता है और इसके शासनकाल को साथी स्थापत्य कला का क्या कहते हैं? स्वर्णकाल कहते हैं। स्थापत्य कला यानी आप समझते होंगे बड़े बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें जो बनाई जाती हैं उसको स्थापत्य कहा जाता है और शाहजहां के शासनकाल को साथी स्थापत्य बोला गया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं साथी। इसके बाद 6वें नंबर पे जो हम लोग पढ़े थे बादशाह के बारे में, वह थे औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में आप विधिवत ढंग से पढ़ के आए हुए हैं। उम्मीद करता हूँ साथी आप लोग बिल्कुल ही अच्छे ढंग से पढ़े होंगे। और इनका टाइम पीरियड जो रहा 1657 से 1707 ईस्वी तक रहा। 1657 से 1707 ईस्वी तक औरंगजेब ने शासन किया। दोस्तों, इसे जिंदा पीर कहा जाता था, इसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था तथा यह वीणा भी बजाता था, यानी आप कह सकते हैं कि वीणा बजाने में यह निपुण था। क्लियर है? मुगलों ने कुल 1526 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक शासन किया। टोटल कुल मुगलों ने 1526 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक साथी यह सब ने शासन किया। क्लियर है? इसमें मुगलों के अंतिम बादशाह जो औरंगजेब था, इसकी मृत्यु 3 जून 1707 ईस्वी को अहमदनगर महाराष्ट्र में हो गई थी। क्लियर है? औरंगजेब की मृत्यु 3 जून 1707 ईस्वी को अहमदनगर महाराष्ट्र में हो गई। उसके बाद औरंगजेब का सबसे बड़ा पुत्र जो था बहादुर शाह प्रथम था। कौन था? यह सबसे बड़ा पुत्र था साथी औरंगजेब का, जो उत्तरवर्ती मुगल का पहला बादशाह बना। यह औरंगजेब का साथी सबसे बड़ा पुत्र था जो कि उत्तरवर्ती मुगल का पहला बादशाह बना। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ साथी आप लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी। यदि आप लोगों को क्लास समझ में आ रही हो तो दोस्तों आप लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा और ना भूला करिए, क्योंकि आप लाइक की बटन दबाते हैं तो हमको इससे मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम आप लोगों को और अच्छे ढंग से कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं साथी। अब हम लोग उत्तरवर्ती मुगल के बारे में विधिवत ढंग से पढ़ लेते हैं। हम लोग जो मुगल पढ़े वह मध्यकालीन के पढ़े, जिसमें औरंगजेब अंतिम मुगल था। और इसमें जो है उत्तरवर्ती मुगल में साथी कुल 11 बादशाह हुए थे और मध्यकालीन जो मुगल थे उसमें कितने हुए थे? तो उसमें 6 हुए थे। क्लियर है? उसमें 6 शासक हुए थे। इसमें पहले नंबर पे आता है आपका बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम, इसका अन्य नाम मुअज्जम तथा शाह आलम प्रथम था, यानी इसका नाम मुअज्जम भी था एवं शाह आलम प्रथम भी था। इसका 3 नाम था साथी, एक बहादुर शाह प्रथम, दूसरा मुअज्जम एवं तीसरा शाह आलम प्रथम। क्लियर है? इसका शासनकाल जो रहा 1707 ईस्वी से 1712 ईस्वी तक चला, यानी यह 5 सालों तक शासन किया। क्लियर है? और यह एक ऐसा बादशाह हुआ साथी, इसको गद्दी पर बैठने से कोई विशेष मतलब था नहीं, ना तो यह कोई जिम्मेदारी समझता था, ना तो बहुत ज़्यादा इसको लेकर के चिंता रहता था। इसलिए इसको उपाधि मिली शाह ए बेखबर की। इसको क्या उपाधि मिली? तो इसको उपाधि मिली शाह ए बेखबर की। क्लियर है? औरंगजेब का सर्वश्रेष्ठ नाती जो था वह शाहू था।
साहू के बारे में हम लोग कल की क्लास में पढ़ के आए हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि साहू के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। यह साहू जो था, इसको किसने कैद किया था? तो खुद औरंगजेब ने। यानी औरंगजेब का यह सर्वश्रेष्ठ नाती था, जिसे इसने खुद ही कैद में रख लिया था, यानी इसे कैद कर लिया था। क्लियर है? औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद बहादुर शाह प्रथम, यानी इसका बड़ा बेटा, साहू को कैद से आज़ाद कर देता है, यानी मुक्त कर देता है, उसे रिहा कर देता है, छोड़ देता है साथी। क्लियर है? इसके बाद हम लोग देखेंगे सिखों के 10वें गुरु जो हुए गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने उत्तराधिकार का जो युद्ध जब हुआ था तो किसका साथ दिया था? तो बहादुर शाह का साथ दिया था इन्होंने। इसके बाद अगला शासक जो बनता है, यानी अगला बादशाह जो बनता है, उसका नाम जहांदार होता है। जहांदार के बारे में हम लोग अब विधिवत ढंग से पढ़ेंगे। तो दूसरा बादशाह जो होता है उसका नाम जहांदार शाह होता है, और जहांदार शाह का शासन 1712 ईस्वी से लेकर के 1713 ईस्वी तक चलता है, यानी मात्र 1 वर्ष। इसकी उपाधि लंपट मूर्ख थी। तो साथी, आप भी समझ गए होंगे कि लंपट मूर्ख किसकी उपाधि थी, क्योंकि लंपट मूर्ख से एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं घुमा फिरा करके। क्लियर है? इसके दरबार में लाल कुमारी नाम की एक नर्तकी रहती थी। नर्तकी यानी डांसर, आप समझते होंगे बिल्कुल। नर्तकी यानी डांसर। तो एक लाल कुमारी नाम की डांसर रहती थी, जिसके साथ यह घूमा करता था। घूमने का अर्थ आप बिल्कुल अच्छे से समझते होंगे साथी, मैं यह उम्मीद करता हूँ। लाल कुमारी एक हिंदू नर्तकी थी, यानी यह जो थी एक हिंदू थी, यह हिंदू थी। और शाहजहां जो जहांदार शाह थे, यह मुस्लिम थे, और यह हिंदू नर्तकी थी, जिसका प्रभाव जहांदार पर काफ़ी अच्छा पड़ा। काफ़ी अच्छा पड़ने का मतलब ये है साथी, जब यह मतलब कि जो जहांदार शाह है, जब इसके प्रभाव में आया तो इसने क्या किया, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। इसने एक जजिया कर लिया जाता था, जजिया कर लिया जाता था, जिसे 1565 ईस्वी में अकबर द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन फिर पुनः जो है 1679 ईस्वी में औरंगजेब इसे स्टार्ट कर देता है, फिर से चालू कर देता है। उसके बाद जो भी मैंने आपको बताया कि लाल कुमारी नाम की युवती जो थी, यानी नर्तकी जो थी, यानी डांसर जो थी साथी, उसके प्रभाव में आकर जहांदार शाह जो था, इसने जजिया कर को समाप्त कर दिया, एकदम से समाप्त कर दिया। जाओ। क्लियर है? इसके बाद जो है इसके शासन में 3 गुट चला करते थे। गुट यानी समझते हैं साथी, टीम, आप टीम कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं गोल। गोल यानी लक्ष्य नहीं, जैसे आप कह सकते हैं कि इतने लोगों की भीड़, 4-5 लोगों की भीड़, ऐसे ये सब चला करता था साथी। तो जो गुट चला करते थे, इसमें एक गुट था ईरानी गुट, एवं दूसरा तुरानी गुट, तीसरा हिंदुस्तानी गुट। तीनों गुट में से यह तीनों गुट हैं। आपको हम बताते हैं इसके बारे में आगे अच्छे ढंग से। इसी हिंदुस्तानी गुट से हसन खां एवं हुसैन खां नामक 2 सैयद बंधु निकले थे। यानी यह इसी गुट से यह 2 सैयद बंधु निकले थे, जो आगे चलकर किंग मेकर का कार्य किया करते थे, यानी भूमिका निभाया करते थे। आप कह सकते हैं किंग मेकर, यानी समझ सकते हैं आप कि राजा को बनाते थे। तो हसन खां एवं हुसैन खां, इन दोनों ने क्या करवा दी साथी? तो इन दोनों ने जहांदार शाह की हत्या करवा दी। माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं है। तो जहांदार शाह की हत्या करवा दी, जहांदार शाह की। क्लियर है? जहांदार शाह की यह दोनों हत्या करवा देते हैं, तथा फर्रुखशियर को गद्दी पर बैठा देते हैं। फर्रुखशियर को
गद्दी पर बैठा देते हैं साथी। तो उसके बाद फर्रुखसियर तीसरे नंबर पर आके शासन करने लगता है। यह तीसरे नंबर का शासक था साथी, इस बात को आप नहीं भूलेंगे। क्लियर है। यह सबसे खूबसूरत बादशाह हुआ करता था। खूबसूरत यानी यह हैंडसम हुआ करता था। क्लियर है। इसका शासन जो चला 1713 ईस्वी से 1719 ईस्वी तक चला। 1713 से 1719 ईस्वी तक चला। साथ ही उम्मीद करता हूँ इस बात को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। क्लियर है। इसके बाद जो फर्रुखसियर था उसकी उपाधि थी एक, और यह उपाधि उसकी क्या थी? तो घृणित कायर। घृणित कायर इसकी उपाधि थी। और इसका एक मीर जुमला नामक महिला के साथ संबंध हो जाता है। मीर जुमला नामक महिला के साथ संबंध होता है। इसके बाद यह पहला मुगल बादशाह था जो सैयद बंधुओं के सहयोग से गद्दी पर बैठा था। यह पहला ऐसा मुगल था साथी जो सैयद बंधुओं के सहयोग से गद्दी पर बैठा था। इसके शासनकाल में गुट एकदम चरम पर थे। गुट जो थे यानी 3 गुट जो थे, ईरानी गुट और तुरानी गुट, उसके बाद हिंदुस्तानी गुट, जो तीनों गुट थे यह एकदम चरम पर थे। क्लियर है। चरम यानी आप समझते होंगे साथी एकदम उच्च लेवल पे थे। सैयद बंधु द्वारा ही फर्रुखसियर की मृत्यु यानी हत्या कर दी जाती है। सैयद बंधु जो थे उनके द्वारा ही फर्रुखसियर की हत्या कर दी जाती है साथी। तो उम्मीद करता हूँ साथी आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। आप लोग अपनी तैयारी विधिवत ढंग से कर रहे होंगे और ऐसे ही आप अपनी तैयारी बिल्कुल करते रहें। हम मिलेंगे अब कल शाम 7 बजे। आप लोग जुड़ना ना भूला करिए। डेली शाम 7 बजे ज़रूर क्लास में उपस्थित हुआ करिए। क्लियर है। तो आज की क्लास बस यहीं तक। कल मिलते हैं शाम 7 बजे। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।